नमस्कार, मेरा नाम अनुपम दुबे और आज हम लोग नागपुर में हैं। इट वाज सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट्स 11th नेशनल मीट एंड टुडे वी हैव वासिफ अली भाई विद अस एंड ये हमको बहुत कुछ बताएंगे। सबसे पहले तो वेलकम थैंक यू सर। थैंक यू अनुपम। एंड वासिफ भाई, थोड़ी सी जो एक हम लोगों का इतना पुराना मूवमेंट हो गया, लोग अभी भी जुड़ते हैं, तो वो जब जुड़ते हैं तो दे वांट टू नो कि मैं आया, मेरे को बहुत हेल्प हो रही है, मेरा सब कुछ काम हो रहा है, मेरे को सब गाइडेंस मिल रही है, मेरे को इतना मॉरल सपोर्ट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन दे आल्सो वांट टू नो अबाउट अस, वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम, हाउ वी रीच्ड हियर। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं, हाउ द जर्नी हैज बीन सो फार, वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम। ये हमारा मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ है, एक प्रॉपर शेप इसको मिला था 2005 में, ठीक है। बट अगर आप टेक्निकली स्टार्ट करने के बाद बात कीजिएगा तो उसके 2-3 साल पहले ही हमारे कुछ अब जो हम ओल्ड एक्टिविस्ट बोलते हैं जिनको, उन्होंने अपना धीरे धीरे स्टार्ट किया था इंटरनेट पे। इट ऑल स्टार्टेड ऑन इंटरनेट। लोग टेक्नोलॉजी का अच्छा उन्होंने यूज़ किया था। किसी ने वेबसाइट बना दिया था, किसी उसमें डॉट ट्राइपॉड करके एक प्लेटफॉर्म होता था, वहाँ पे बनाया। तो इसमें जो भी पुरुष जो पीड़ित थे, अपने उनकी मैरिज में प्रॉब्लम थी, विवाह में प्रॉब्लम थी, एंड उनके ऊपर फेक केसेस लग गए थे। 2001-2 में तो ये बहुत बड़ा एपिडेमिक बना हुआ था। एक केस लगाओ एंड अरेस्ट तो निश्चित था। तो हमारे जो उस टाइम के जो मेंबर्स थे, कोई 5 दिन अंदर गया, कोई 10 दिन अंदर गया। हमारे पास केसेस उस टाइम के जिसमें 4 महीने लोग जेल में रह कर आए हुए, ओनली ऑन 498। तो ये लोग जो थे आपस में, थे फाउंड ईच अदर, 5-6 लोग, एंड स्टार्टेड इंटरैक्टिंग। Okay. 4-5 लोग इंटरैक्ट किए तो फिर किसी ने सोचा कि याहू ग्रुप बन जाना चाहिए। तो उस टाइम याहू ग्रुप वाज ए गुड नेटवर्क प्लेटफॉर्म। तो हम लोग तो इसीलिए याहू ग्रुप की तो बहुत कदर करते हैं। ठीक है, आज टाइम चेंज हो गया है, वो टेक्नोलॉजी चेंज होती है, बट दैट वाज आवर बेस प्लेटफॉर्म। 2-4 लोग इकट्ठा हुए, ऐसे करते करते जब मैं आया तो 200-300 लोग उसमें 2005 में बन गए थे। बट उस टाइम तो मूवमेंट एक शेप ले रहा था, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो याहू ग्रुप जो पहले बना था वो मिसयूज डाउरी एक्ट के नाम से बना था। ओके। तो बट ना उसके ट्रैक्शन नहीं मिल रहा था। लोग कोशिश कैसे हम लोगों तक पहुंचे, अपनी आवाज़ उठाएं, गवर्नमेंट में उठाएं, मीडिया में उठाएं, मीडिया हमारी बात नहीं करता है। तो सम वाइज मैन थॉट कि यार इसका नाम ना सेव इंडियन फैमिली रखते हैं। अब हमारा मोटो तो था वही, बिल्कुल वही मोटो था। बिल्कुल सही है। ये इससे एक तो परिवार टूट रहा है और दूसरा यार हमारी फैमिली भी खतरे में है ना। मैं खतरों में, मेरे माता पिता खतरे में, सब कुछ है। तो चलो सेव इंडियन फैमिली से ट्राई करते हैं। ट्राई किया, बट somehow this clicked with lot of external stakeholders. Right. जैसे मीडिया ने पिक किया तो वहाँ से हमारे मीडिया के आर्टिकल्स आना स्टार्ट हुए, तो वी स्टार्टेड स्प्रेडिंग। एंड एक दूसरा मॉडल ये था, साथ में पैरेलल मॉडल था कि हमारे वेबसाइट्स होते थे, उसमें हेल्पलाइन नंबर्स हम रखते थे, क्योंकि हमारे जितने भी बंदे थे ना, इस केसेस को इतनी अंडरस्टैंडिंग उनकी होने लगी थी कि रिलेटेड टू दिस इश्यूज दे कुड गाइड एंड काउंसिल पीपल टू टेक, एटलीस्ट वो लोग कोई मिसस्टेप ना करें एंड दे फॉलो द राइट पाथ। तो हमने अपना काउंसलिंग खोल दिया था। वी यूज्ड टू एडवाइस पीपल, अपना हेल्पलाइन नंबर्स बोल दिया था। नंबर्स और इस वीकली मीटिंग्स आप लोगों ने सब उसी में प्रोसेस में जब हुआ तो फिर लोगों ने सोचा कि यार हम लोग फोन पे तो काफी बात करते हैं, फिजिकल मिलना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, फेस टू फेस इंटरेक्शन मिलने से ना, जैसे आप जिस तरह का इंटरेक्शन रिलेशनशिप बनते हैं, जो दर्द जो शेयर होता है वो ऑनलाइन इंटरनेट इस पे ना बहुत डिफरेंट लेवल का होता है। बिल्कुल सही है। एंड दैट चेंज द एंटायर आवर पाथ ऑफ द मूवमेंट। राइट। तो दिल्ली में हमने स्टार्ट किया, वहाँ पे लोग आए, शुरू में 5-7 लोग आते थे। अब यू विल बी सरप्राइज, आज हमारे 100 बंदे आते हैं मीटिंग में। सो लोग धीरे धीरे जुड़ते गए, कारवां बनता चला गया। बिल्कुल। तो दिल्ली उस टाइम दिल्ली था, बम्बई था, बैंगलोर था। आज की डेट में यही हमारे करीब 40 चैप्टर्स हैं जहाँ वीकली मीटिंग्स होती है। नहीं, बहुत बढ़िया। द जर्नी हैज बीन वेरी गुड सो फार। आई टेल यू, मेरे ऊपर जब केसेस हुए, आई हैड 498 ट्वाइस, 2007 और एग्जैक्टली आफ्टर ईयर 2008। अच्छा, फ्रॉम द सेम वाइफ? फ्रॉम द सेम वाइफ। एंड दोनों के बीच में एक बार कभी वो भी नहीं कि आमना सामना भी कभी हुआ हो। मेरे जो इन-लॉज वो सब एडवोकेट्स हैं, उनका पूरा एडवोकेट ग्रुप, वो सारी वकालत मेरे ऊपर उतारी। तो उस टाइम पे आई स्टार्टेड सर्चिंग। मैं बहुत उस टाइम बड़ा परेशान रहता था। तो 2007 में आई रिमेम्बर एक वो टीवी पे शो आता था,
लाइव जिंदगी, लाइव जिंदगी ऐसा कुछ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मैंने उसमें देखा स्वरूप दादा का मैंने इंटरव्यू देखा। नेक्स्ट डे मैंने फौरन जाके सर्च करा, आई लैंडेड अपॉन अ साइट 498.org, राइट है ना। फ्रॉम देयर व्हेन आई रेज माय क्वेरीज देयर, तो आई वाज आस्क्ड टू जॉइन याहू ग्रुप। एब्सोल्युटली दैट्स हाउ आई जॉइंड इन 2008। वही तो हमारा वही याहू ग्रुप वाज द इनगोइंग प्लेटफॉर्म दैट टाइम, तो इट हैज हेल्प्ड अस अ लॉट इन कमिंग टुगेदर। राइट 498.org की आप जो बात कर रहे हैं ना, ये उसी दौरान बना था 2005 और 6 के बीच में। ये हमारी एनआरआई टीम होती थी, ओके, जिनके केसेस फंसे हुए थे यहाँ पर। एनआरआई के भी इश्यूज बहुत डिफरेंट हो जाते हैं ना, बिल्कुल। उनको कभी तो उन्होंने start किया था, कॉम्प्लिकेशन बहुत ऐड हो जाती है उनके उनके। बहुत अच्छी चलती है साइट। आई थिंक आज भी चलती होगी, चलती है। आई डोंट रिमेंबर, बट हाँ वो साइट बहुत अच्छी चलती थी उनकी। लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू कम थ्रू दैट वेबसाइट। उसके थ्रू और भी मेरे जितने लोगों कानपुर मेरे संपर्क में आए, मैंने सबको वो चीज बोली और सबको उसी चैनल से मैं भी। जिंदगी लाइफ की आप जो बात कर रहे हैं ना, ये भी एक मोमेंटस प्रोग्राम था हमारे लिए। वो आपको ऋचा अनिरुद्ध उसकी एंकर, ऋचा अनिरुद्ध, राइट। वो आजकल भी काफी ट्विटर पे तो मैं देखता हूँ हाँ, काफी हाँ। एक्टिव रहती हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये मुद्दा को पकड़ के लेट्स ट्राई टू कैप्चर व्हाट मेन आर गोइंग थ्रू। तो हम लोग Okay. गए थे उस टाइम, कहते हैं 6-7 विक्टिम उनको चाहिए थे। वीकली मीटिंग में आके हमारा इंटरव्यू लिया था उन्होंने, फिर अपने स्टूडियो में सबको बुलाया था। फिर स्टूडियो में ऑडियंस में हम लोग 40-50 लोग गए थे टू प्रेजेंट देम, राइट, और उन्होंने बहुत अच्छे से दर्द को कैप्चर किया था। तो दैट शो वाज क्वाइट हिट। इट वाज हिट। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो यहाँ पर मीडिया में जाने का, वी हैव टू रीच, सी सो मेनी मेन आर इन पेन राइट नाउ बिकॉज ऑफ, अब तो आपको फॉल्स रेप केसेस भी आने लगे हैं, मोलेस्टेशन केसेस आने लगे हैं, तो दैट एम्बिट ऑफ डिस्ट्रेस ना बढ़ता चला जा रहा है। हमें तो बिल्कुल सही है। फाइंड वेज एंड मींस टू रीच टू ऑल दिस पीपल। गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट है नहीं, देयर इज नो स्ट्रक्चर फ्रॉम गवर्नमेंट टू हेल्प अस। बिल्कुल। अच्छा, जो आप लोगों का दिल्ली में जो एनजीओ है, सबसे पहले बना एसएफएफ, सेफ फैमिली फाउंडेशन, ये कब से आया? ये भी 2005 से आया है, एंड इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में बता देता हूँ। 2005 में परिवार सुरक्षा संस्थान हमने बनाया था, ओके, PSS, उसकी वेबसाइट भी बनी थी। और उसी टाइम जस्ट मैं भी आया था, तो Okay. 2005 की बात है ये। लेकिन देखिए हमारे पूरे मूवमेंट में वो टिपिकल है ना कि इट इज नेवर अ स्मूथ रोड, ठीक है, राइट, फॉर एवरी चैप्टर, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट ऑल्सो। मतलब यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग ऑन इट एंड कीप योर चैप्टर इंटैक्ट एंड कंसोलिडेटेड, स्ट्रांग एंड कीप इट ग्रोइंग। तो वो हमारा ब्रेक कर गया 6 महीने बाद। सो वी अगेन गैदर टुगेदर, स्वरूप था उस टाइम, देन और भी लोग थे। सो विल बिल्ड अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन नाउ। तो तब हमने सेफ फैमिली फाउंडेशन बनाया, 2006 में बनाया है, एंड रजिस्टर 2007 में किया था हमने इसको। तो उस बैनर के अंडर फिर हम दिल्ली चैप्टर हमने चलाया है। अब फिर रिसेंटली हमने वी थॉट दैट नो वी नीड समथिंग डेडिकेटेड टू मेन वेलफेयर एज वेल। राइट। तो हमने फिर 3 साल पहले मेन वेलफेयर ट्रस्ट को भी रजिस्टर किया है यहाँ पे दिल्ली में। तो अब दिल्ली से हम लोग सेफ फैमिली फाउंडेशन और मेन वेलफेयर ट्रस्ट दोनों चला। ऑपरेट करते हैं। नहीं, ये चीज बहुत लोग इस चीज को जैसे समझते हैं कि साहब वो प्रताड़ित पुरुष, वो हैरेज हस्बैंड ग्रुप, ये सब चीजें जो फर्स्ट इमेज जो चली जाती है, एटलीस्ट जो आदमी को समझ में आता है, वो वही समझ में आता है जब जुड़ता है, जब वो आपकी मीटिंग्स में आना चालू होता है, तब वो रियलाइज करता है कि एक्चुअली जो मैं फर्स्ट टाइम रियलाइज कर पाया, जो प्रॉब्लम है जेंडर बायस की, इट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द होल प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली, ये लॉ तो सिम्टम है बस। इट इज सिम्टम ऑफ अ मच बिगर प्रॉब्लम। Yes, and the root cause is somewhere else. That has to be taken care in the long run. अच्छा वासिफ सर, जो इतना आप लोग कर रहे हैं 2005 से सब चीजें, तो व्हाट इज द बैकबोन, फाइनेंशियल बैकबोन, कहाँ से कैसे? अभी आप लोग इतना बड़ा हेल्पलाइन नंबर भी चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंच. How do you manage? We are today around 40 chapters, so 40 NGOs are there. So we are all self-funded and self-supported. शुरू से from 2005 जब हमने conceive किया था, we had decided 2 things कि there won't be a central organization. Right. We won't want to keep all the eggs in one basket. वो था simple purpose था कि central organization जब होती है तो
उसको ब्रेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. If gets corrupted, then everything will fall apart. Right. So to protect that entire this system, हमने बस चैप्टर बेस्ड, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड हमने कहा था कि ये रहेंगे, एनजीओज रहेंगे, चैप्टर्स रहेंगे. देयर इज नो सेंट्रल बॉडी फॉर इट, गवर्निंग बॉडी या कोई मेंबर्स होंगे. और दूसरा, वी हैव डिसाइडेड दैट इट विल बी सेल्फ सपोर्टेड एंड सेल्फ फंडेड. वी वोंट टेक एनी मनी फ्रॉम द विक्टिम्स फॉर हेल्पिंग देम आउट. वॉलंटरी जिसने देना, दैट इज व्हाट वाई इट इज सेल्फ सपोर्टेड. हमारे जो लोग हैं जो वॉलंटरी होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं. तो कोई भी इवेंट होता है तो इवेंट में अब से जो लोग परेशान रहते हैं ना, दे वांट टू कंट्रीब्यूट, दे वांट टू हेल्प आउट, Right. चाहे फिजिकली, चाहे मॉनेटरीली, चाहे मोरली, दे वांट टू बी पार्ट ऑफ इट. क्योंकि जब इतना हेल्प मिलता है लोगों को ना, तो एक They get motivated to get help motivated. others. उनको अंदर से लगता है कि नहीं मेरे साथ भी हुआ है. एवरीबडी नोज कि अभी मैन के लिए कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, तो दे हैव टू डू इट व्हाट इज. Okay. तो कोई भी इवेंट होता है ना, लोग वॉलंटरीली करते हैं, दे पिच इन एंड बहुत आराम से स्मूथली हो जाता है वो. सो हमें अच्छा. ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा फंड देने करने का. अपने हेल्पलाइन की भी जो बात की है, सो हेल्पलाइन भी ऐसे ही हमारे ऑल इंडिया लेवल पर चलता है. ये पूरे 40 चैप्टर चला रहे हैं. देयर 90 काउंसलर्स. सो कलेक्टिवली voluntarily द बर्डन इज वेरी मिनिमल. Okay. अच्छा वासिफ भाई, the road ahead. What challenges you see in term, not only in terms of dealing with the government or dealing with the laws, और जो movement का ultimate motto है gender bias को खत्म करना, running a movement, what challenges do you see? देखिए, आज हम जीरो से तो पहुंच गए हैं यहाँ पर. अभी 35-40 एनजीओस पे पहुंच गए हैं, विच इज कमेंडेबल. Right. बट अभी रास्ता काफ़ी लंबा है. ठीक है, No 40 doubt. से 100 पहुंचना है, 100 से फिर 200 पहुंचना है. तो ऐसे पहले कम से कम 40 से 100 तो पहुंचे. सो नेक्स्ट टारगेट इज दैट. और चैलेंजेस देखिए, इसमें इट्स नॉट अ स्मूथ रोड एज आई सेड. अब ये ना, 2005 में बस हम थे, सेव इंडियन फैमिली हुआ करता था. वी वर द मेंस राइट मूवमेंट ऑफ द कंट्री. Right. आज ना मेंस राइट मूवमेंट एक रिकग्नाइज्ड इशू बन गया है. Now, apart from SIF, there are many other groups who are coming up and they want to run it. Only thing is that, see, हमारे एक वैल्यू सिस्टम है सेव इंडियन फैमिली की. हम उसको प्रोटेक्ट करके आगे चलते हैं. जैसे दो चीज़ मैंने आपको बताया ना, एक सेल्फ फंडेड एंड सेल्फ सपोर्टेड रहेगा एंड डिसेंट्रलाइज्ड रहेगा. एंड इट विल नॉट चेंज. सी, कंपनीज भी होती हैं, कोई भी होते हैं ना, योर विजन कैन चेंज, मिशन कैन चेंज, बट योर वैल्यूज हैव Core टू बी values intact. have to be intact. अभी आपको नारायण मूर्ति के बारे में पता होगा कि नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस से बैकसीट ले लिया था और उन्होंने एक नया सीईओ रखा था, विशाल सिक्का शायद था. ठीक है. आफ्टर सम टाइम 2 years ही केम इन एंड ही रिमूव्ड हिम. एंड ही सेड इन द इंटरव्यू कि व्हाई आई रिमूव्ड हिम. बोलता ही वाज टिंकरिंग विद द वैल्यू सिस्टम ऑफ द इन्फोसिस. उसने बोला जो चीज़ हमने 20 साल लगाया बनाने में, वी वोंट लेट एनीवन टू टिकर विद दैट. सो हम भी यही समझते हैं कि जो सेव इंडियन फैमिली का जो वैल्यू सिस्टम है, दैट शुड रिमेन इंटैक्ट. सो बट और सब अभी जो मेरे चैलेंजेस हो रहे हैं ना, कि अब कई आ रहे हैं जो मेंस इश्यू को लेके उठा के आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है. बिल्कुल. दे आर मोटिवेटेड एंड कमिटेड ऑल्सो. बट उनका और हमारे वैल्यू सिस्टम ना सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रहा है. तो इट्स बेटर दैट आवर पाथ्स आर डिफरेंट. Right. ठीक है. Goal may be the same, but the paths. पाथ शुड रिमेन डिफरेंट फॉर द बेटर ऑफ द मूवमेंट. Right. देखिए, कई लोग बोलते हैं ना कि हम लोग सेम कॉज के लिए काम कर रहे हैं, व्हाई डोंट वी कम टुगेदर. इट्स वेरी गुड थॉट, वी आल्सो वांट दैट. बट जिस तरह के जो वैल्यू सिस्टम्स जितने डिफरेंट है ना, इट्स बेटर फॉर द बेटर ऑफ द मूवमेंट यू मूव सेपरेटली. 6 साल पहले यही हुआ था. आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस में वी स्प्लिट अपार्ट, आवर मूवमेंट स्प्लिट अपार्ट इनटू 2. सो आप जो सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन का नाम सुनते हैं ना, Right. और अब हमारा सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट है. वी वर टुगेदर बिफोर 2013, बट सम आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हुए, तो अब हम दोनों सेपरेट हैं. बट इस 4 साल में ना, दे हैव ट्राइड टू से दैट यू कम विद अस, यू लेट्स वर्क टुगेदर, ये हमारा मॉडल है, ये हमारा मॉडल. हमने कहा नहीं, अगर आपको बेटरमेंट ऑफ द मूवमेंट चाहिए तो लेट अस मूव सेपरेटली ओनली, नहीं तो मूवमेंट खराब होगा. बिल्कुल आप सही अपना है. काम Two कीजिए, हम different models. इंटरफेयर करेंगे, हम अपना काम कर रहे हैं, हमने आप मत इंटरफेयर कीजिए. बिल्कुल सही है. तो ये मुझे चैलेंजेस लगते हैं कि जब मेंस इशू एक प्रोमिनेंट इशू बनता जा रहा है, कई लोग आएंगे and कहते हैं, कुछ लोग आके उसको कैपिटलाइज भी करने की कोशिश करेंगे. नहीं, कैपिटलाइज भी करने की कोशिश करते हैं. एक्चुअली मेरा क्वेश्चन जो पूछने का पर्पस भी यही था कि जो नया कोई विक्टिम आता है,
किसी के ऊपर नई प्रॉब्लम हुई है, उसने रियलाइज करा कि नहीं मुझे हेल्प चाहिए, मुझे काउंसलिंग चाहिए इस चीज़ के लिए, व्हेन ही स्टार्ट सर्चिंग, तो उसको जो है बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से मिलती हैं कि उसके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग पोजीशन हो जाती है कि मैं जाऊँ किसके पास। नहीं देखिए ये ना इतना इट्स नॉट सच अ बिग इशू। देखिए कोई भी विक्टिम आता है ना, विक्टिम को रिलीफ चाहिए, बिल्कुल ठीक सही है। अगर हमसे रिलीफ मिलता है हमसे ले, किसी उसको से किसी मिलता है, और से मिलता है रिलीफ, उससे जाके ले। तो मैंने भी उसका- देखा कुछ लोग जहाँ पे कैपिटलाइज जो करते हैं उनका फंस जाते हैं, फिर वो घूमते घूमते फिर वो देखिए उनका डिसीजन का चॉइस है ये, ठीक है। बिल्कुल सही हम है। लोग भी यहाँ पर आए थे, जरूरी नहीं ये फर्स्ट चॉइस था, मैं भी कई जगह से होकर आया था, फाइनली यहाँ पे लैंड किया था। होता है हमारे साथ, लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ से छोड़ के जाते हैं, किसी और ग्रुप में जाते हैं, फिर घूम फिर के फिर आगे हमारे पास जाते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं उनको वहां से भी रिलीफ मिलती है। देखिए ये तो विक्टिम का चॉइस है, उनको रिलीफ चाहिए, उनका अपना केस है, बिल्कुल ठीक है। उनको जहाँ बेस्ट लगता है रिलीफ मिले, दे शुड गो देयर एंड वी शुड एनकरेज दैट आल्सो। अच्छा वासिफ भाई, थ्रू योर सिर्फ वन हेल्पलाइन, हाउ मेनी people have you been able to reach, or how many people rather have been able to reach you? नहीं आपको मैं डेटा बता देता हूँ क्या है सिफन का डेटा। अभी तक लास्ट 5 years ऑफ ऑपरेशंस में 2 लाख सुपर कॉल्स आई हैं हमारे पास, That's मोर देन great. 2 lakhs। बट ये डुप्लीकेट कॉल्स भी होते हैं, यूनिक कॉल्स आर मोर देन 1 लाख। Okay. तो आप मोर देन 1 लाख कॉल्स आ रही हैं, तो यू आर टचिंग एटलीस्ट 5 to 6 people पर दैट कॉल। तो आपने Right. 5 से 5 लाख तो टच किया ही किया लास्ट 5 years में। वी आर 15 years मूवमेंट। हमारे वेबसाइट चलते थे, हेल्पलाइन चलते थे, सब कुछ, तो हमको लगता है हमारे मूवमेंट ने कुछ नहीं तो 20-25 लाख तो आराम से लोगों के फैमिली लोगों को इतना टच किया हम लोगों ने। सिफ वन हैज इटसेल्फ कंट्रीब्यूटेड इन टचिंग अराउंड 5 to 7 lakhs families। That's great. Definitely. चलिए वासिफ भाई, रियली थैंकफुल आपने इतना हमारे साथ शेयर करा। Thank you हमारे अनुपम, viewers it के was लिए pleasure to be part of this conversation। थैंक यू वासिफ भाई।